वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, हम उस रीडिंग में यू विल शॉक, बिल्कुल ये जो टाइटल है यू विल शॉक, अगले 32 घंटों में वो कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा प्लान करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप की एक डिटेल रीडिंग है। कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने होंगे। जिन लोगों को ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है, फाइल सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना है और उसके बाद सभी ऑप्शंस को वन बाय वन देखना है। सबसे ज़्यादा जौन सा ऑप्शन आपको अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींचता है, आपने उसी को सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं या किसी सिचुएशनशिप पर आप रीडिंग सुन रहे हो। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चुन लिया है, ऑप्शन 1, आपके जो कार्ड्स हैं ऑप्शन 1 में सबसे पहला कार्ड है यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन का। बहुत क्लियर हिंट दे दिया है यूनिवर्स ने कि आप जिन्हें भी प्यार करते हो, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। कई बार काफ़ी लोग जो हैं वो मैसेज भी करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि मैम पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है। उसके लिए आपको ना पर्सनल टारो रीडिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन में आंसर दे देना कि इनके साथ आपका पिछला जन्म का रिश्ता है, लेकिन वजह नहीं बतानी कि क्यों वो रिश्ता दोबारा इस जन्म में आपको मिला है। कोई तो वजह रही है कि वही पर्सन आपको दोबारा इस जन्म में किसी कार्मिक बैकलॉग को बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं या आप उनकी लाइफ में गए हो। तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग आपको लेनी होती है। अपॉइंटमेंट की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके लोग कहेंगे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आपको जो प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और मैंने हज़ारों लाखों बार बोला है कि मेरा कोई नंबर नहीं है, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा जेन्युइन होकर अपनी जो कंसल्टेशंस हैं या थोड़ा कॉशियस होकर अपनी कंसल्टेशन के बारे में सोचना चाहिए कि सामने वाला इंसान फेक तो नहीं है, रियल है या फेक है, वो कंफर्म किया करो। अभी पिछले कुछ दिनों में मुझे इतने सारे आपके मैसेजेस इंस्टाग्राम पर मिले हैं, बहुत लोगों ने बोला है कि ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल हम रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अगले 32 घंटों में सबसे पहले तो आपके पर्सन को आपके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी और इस रिलेशन में उनकी तरफ से जो भी नहीं किया गया, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का मन करेगा। ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों का पार्टनर आपसे उम्र में छोटा हो सकता है और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे। 7 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वो हर देखने वाले के साथ 100% रेजोनेट करे, ये ज़रूरी नहीं है।
कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर भी आया है जो अगले 32 घंटों में सबसे ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो सोच रहे हैं, ये नहीं कह रही कि वो आपको याद करके रो रहे हैं या अकेलापन फील कर रहे हैं। वो अब आपको किस तरह से सोच रहे हैं, चाहे आपकी अच्छी बातों के लिए, चाहे आपकी बुरी बातों के लिए, चाहे आपसे उनको ट्रिगर मिलता है, इस वजह से वो सोचने पर मजबूर हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस पर्सन को लेकर इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनको आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो अगले 32 घंटों में काफ़ी लोगों के पार्टनर से आपका रिलेशन, आपकी बातचीत बहुत ही ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है। अगर ये डेली बात करते हैं आपसे तो आप दोनों की बातें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और अगर आपका नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही या किसी ने किसी को ब्लॉक करा हुआ है, उस केस में भी ये आपको लेकर सोचेंगे, लेकिन एक्शन के कार्ड्स कम हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियर लग रहा है कि आप किसी एक्स के लिए रीडिंग सुन रहे हो। आपका कोई ब्रेकअप हो गया है और अगले 32 घंटों में वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। अब आप उनका वेट कर रहे हो, वो नहीं आ रहे। आप चाहते हो कि वो आपको चेस करें, वो आपको फ़ोन कॉल करें, वो आपकी लाइफ में लौट आएँ, वो आपको अपना बनाने के लिए कुछ एफ़र्ट डालें, कुछ हार्ड वर्क डालें, तो वो अगले 32 घंटों में आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए अगले कम से कम 14 दिन या फिर 28 दिन आप वेट करना चाहते हो तो वेट करो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये करंट पार्टनर लग रहे हैं आपके, जो उदास नहीं है, सैड या डिप्रेसिव एनर्जी नहीं है कि वो याद में अकेले पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि वो कहीं भी जा रहे हैं ना, उनका मन नहीं लग रहा। खाना खा रहे हैं, मन नहीं लग रहा। टीवी देख रहे हैं, अंदर से मन खुश नहीं है। किसी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग में ख्याल चल रहा है, काम पे ध्यान नहीं हो रहा, फोकस नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। तो आपकी एनर्जी उनके सराउंडिंग्स में इतनी हाई है कि वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली एनर्जीज़ को बैलेंस करने में यूनिवर्स के साथ अपनी जो सिंक्रोनिसिटी है उसको समझ नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि लाइफ ना वैसे नहीं चल रही जैसे वो चलाना चाहते हैं। और इनको तब समझ आएगा कि हमेशा लाइफ वैसे चलेगी भी नहीं कि जैसे आप लाइफ को खुद चलाना चाहते हो, क्योंकि ये कंट्रोलिंग पर्सन है। और इनको फिर समझ आएगा कि शायद आप दोनों अगर अलग हुए हो या यूनिवर्स ने आप दोनों को दूर किया है तो कहीं ना कहीं गलतियां आपके पार्टनर में है। तो नाम के पहले लेटर जो आप लोगों के पार्टनर के मैं अभी बताऊंगी, वो उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर हैं जो आपसे अगले 32 घंटों में बात करने की एनर्जी में है, जिनका मन बहुत करेगा कि वो आपसे फ़ोन पर बात करें, वो आपको मिलने आए, वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाए। तो सबसे पहले नाम का लेटर है लेटर जे, सी, एम, डब्ल्यू, ओ, आई, एफ, वाई, एच, आर, डी और लास्ट लेटर है लेटर क्यू। काफ़ी ज़्यादा नाम के लेटर्स आए हैं और इस रीडिंग में जो एक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बस आपको वेट करनी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है और ये भी नहीं फील करना कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे तो मतलब आप उनको
या वो आपको भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं। आप उनकी एनर्जी में भी दिख रहे हो, आप उनके दिमाग में भी चल रहे हो, और मन के अंदर आपके कारण ही उनका डबल माइंड हो रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तब भी, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है फिर भी। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी निकली हैं। आजकल आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वीडियोस में राशियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो काफ़ी लोग अलग अलग राशियों के हैं जो वीडियोस को सुनने आ रहे हैं, और मास लेवल पर एनर्जीज बदल रही हैं। तो बस इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट करके आपने एनर्जी को क्लेम करना है, और छोटा सा कमेंट डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि जो भी एनर्जीज मैंने आपको बताई वो क्लेम हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए आपके पार्टनर अगले 32 घंटों में क्या फील कर रहे हैं, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। भाई अब तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ये धमाका कोई बम का, कोई पटाखे का, किसी तरह के फायर क्रैकर का नहीं है। ये धमाका है उनके जीवन में आपको लेकर, जो वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे ना, वही एनर्जी उनके अंदर बम विस्फोटक की तरह काम कर रही है। यानी कि वो ट्रिगर फील करेंगे अगले 32 घंटों में। चाहे ये पर्सन आपसे फ़ोन पर बात करते हों, चाहे इनका आपके साथ नो कांटेक्ट हो, आपसे ज़्यादा उनकी एनर्जी में एक उछाल है, एक घबराहट है, एक मन बेचैन वाली एनर्जी है, और बौखलाहटपन है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जिनका ब्रेकअप है। बिल्कुल बात नहीं हो रही क्योंकि ब्रेकअप हो गया है। अब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर पा रहे कि ब्रेकअप हो चुका है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स ए क्लियर साइन दैट आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। लेकिन बाकी यहाँ पे 70-75% लोग वो हैं जिनका ब्रेकअप नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जो आपे से बाहर हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर। आप चाहते हो लाइफ में इस पर्सन को हमेशा के लिए अपने साथ रखना, क्योंकि आपको इनके साथ एक कनेक्शन फील होता है। दुनिया में हमें हज़ारों लोग मिले, लाखों लोग मिले, बचपन से बड़े होने तक हमारे लाइफ साइकिल या हमारे लाइफ स्पैन में बहुत लोग आते हैं। कुछ दोस्त बनकर आते हैं, कुछ रिश्तेदार बनकर आते हैं, कुछ गुरु बनकर आते हैं, कुछ धोखेबाज लोग भी आते हैं। और आपको धोखा बहुत लोगों से मिला है। जब भी हम वीडियोस में धोखे की बात करते हैं तो धोखा सिर्फ प्रेम में नहीं होता, धोखा किसी भी लेवल का हो सकता है। किसी को दोस्त ने धोखा दे दिया, किसी को शादी में धोखा मिल गया कि हस्बैंड ने बोला कुछ और शादी के बाद वो कुछ और ही उम्मीदें आपसे लगा रहे हैं, किसी को वाइफ से धोखा मिल गया। तो अगले 32 घंटों में आपके पर्सन फील करेंगे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो धोखा नहीं देते। आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई दिखावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ना कोई फेकनेस है, ना कोई सुपरफिशियल लव है, ना कोई टेंट्रम है। आप जो हो सच्चे हो, सामने भी वही हो, पीठ के पीछे भी वही हो। दुनिया आपको किस तरीके से देखती है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले पहले आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती थी। अपनी तरफ से एफर्ट डालने में ये अगले 32 घंटों में सोचने वाले हैं। और आपको ना ध्यान रखना है कि आप अगर इनको ज़्यादा ऑनलाइन आकर चेक करते हो तो वो एनर्जी आपकी ज़्यादा ना हो इनको बार बार चेक करने की।
क्योंकि अगर आप इनको ऑनलाइन आकर बार बार चेक करोगे, ढूंढोगे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आपको इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को इंट्यूशंस फील होती हैं, इनकी गट कहती है कि आप भी चोरी चोरी इनके ऊपर नज़र रख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए अगले 32 घंटों में आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े का चांस बन रहा है। ध्यान से अपने पार्टनर के साथ कोई भी बात करनी है, कोई भी डिस्कशन करना है, किसी तरह का कोई पुरानी बात को लेकर कुछ आप पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर को लेकर किसी भी पुरानी बात के लिए उनको जिम्मेदार ना ठहराएं। कई लोग होते हैं ना जो अपने पर्सन में गलतियां निकालते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर गलत था, तुमने मुझे गलत समझा। तो ये एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। अब वो आपको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको अगले 32 घंटों में अपनी गलतियां दिखेंगी। ये भी हो सकता है वो जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, या घर के किसी सदस्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, या वो घर से बाहर जा रहे हैं तो किसी अजनबी इंसान से उनकी लड़ाई हो जाए। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में है। आप जितनी भी कोशिश करोगे इनको अपने पास बुलाने की, इनको समझाने की, या इनके लिए वेट करने की, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। तो बेटर है कि आप इनको समझाने की कोशिश ना करना कि भाई तुमने यहाँ गलती की है, तुम अपनी गलती मान लो, तुम सॉरी बोल दो। अगर आप इन्हें ऐसा बोलोगे ना कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझे पता चल गया है, मेरे पास प्रूफ है, तो ये मानेंगे नहीं। उल्टा वो बात इनके दिल में बैठेगी और ये आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। राशियां यहाँ पर सारी निकली हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। और गाइस कम ऑन, आप लोगों की एनर्जीज़ को आजकल क्या हो रखा है, इतने मैं वीडियोस लाती हूँ, चाहे मैं ट्रैवलिंग करूँ, चाहे मैं बीमार हो जाऊँ, चाहे मैं कहीं कितना भी बिज़ी रहूँ, ऑनलाइन टीचिंग, जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं, ऑनलाइन टैरो की क्लासेस हैं, ऑनलाइन हीलिंग सेशंस चलते हैं, ऑनलाइन रेकी सेशन चलते हैं, ऑनलाइन मोटिवेशनल सेशंस चलते हैं, फिर भी मैं इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आप लोगों को वीडियो कितनी बार जल्दी जल्दी बना कर भेजती रहती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती रहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को एक दिन भी ऐसा ना हो कि चैनल पर वीडियो ना मिले, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है। आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया तब जाके मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। मैंने कई बार पहले भी पुराने वीडियोस में बताया कि मेरा तो कोई भी मकसद नहीं था यूट्यूब चैनल पर आने का, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी इतने सालों से कंसल्टेशंस दे रही हूँ, हीलिंग सेशंस दे रही हूँ। मेरा शेड्यूल ही इतना बिजी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करना, वर्कशॉप्स में इनविटेशंस आते हैं, वहाँ जाना, तो टाइम नहीं मिल पाता। बट फिर भी मैं इतने वीडियोस लाती हूँ। आप लोग ज़रा प्यार देने के टाइम कंजूसी मत करा करो, दिल खोल कर प्यार दिया करो। और आपने इस वीडियो को भी बहुत प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक देना है। और जिनको कंसल्टेशंस चाहिए वो लोग कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी मैसेज करता है, मोबाइल नंबर देता है, व्हाट्सएप नंबर देता है कंसल्टेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, उन लोगों को रिप्लाई नहीं करना। वो लोग स्कैमर्स हैं, वो फेक अकाउंट है। मेरे साथ कांटेक्ट आपका सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं पे जाकर आप कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में जो मुझे नज़र आया मैंने वो आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगी और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। फ़िलहाल गाइस इतना ही। बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आप लोगों के लिए अगले 32 घंटे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, किस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, चक्रास कैसे हैं उनके, एनर्जी लेवल क्या है। तो यहाँ पे ना मुझे दो तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। एक तो वो ग्रुप है जिनके पार्टनर में ना गुस्सा दिख रहा है, हड़बड़ाहट दिख रही है, किसी पुरानी बात को लेकर वो मन में वो बात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर की जंग जो उनके चल रही है उसको वो जीतना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ना मैनिपुलेटिव है, इनको दूसरों की ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये अपना सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं और कुछ लोगों के लिए इनकी एज आपसे बड़ी हो सकती है। बाकी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में, ये वाला ऑप्शन उनका ज़्यादा है। 60 से 65% लोग वो हैं, 60 to 65% जिनके पार्टनर दूर रहते हैं। कोई ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है, फॉरेन कंट्री में रहते हों, अब्रॉड में हों, चाहे स्टडी के लिए गए हैं, चाहे वहाँ जॉब करते हैं, चाहे किसी अदर कम्युनिटी, किसी अदर कास्ट के हैं और आपको ऑनलाइन मिले हैं, ये भी पॉसिबल है। जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं मैं वो बता रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, बट ये आपको गोल गोल आंसर देते हैं। शादी के नाम पर ये आपको कुछ भी सही नहीं बताते, सामने से बहुत अच्छा बोलते हैं और जब कुछ दिन बाद आपको इनकी तरफ से कुछ भी ऐसा फील नहीं होता कि यार ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे या कुछ एक्शन लेंगे, तो जब आपको कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो आप इन्हें दोबारा पूछते हो कि व्हाट अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या, तो ये कुछ सही नहीं बता पाते। मुझे तो ये कुछ रिलेशनशिप बैकलॉग नज़र आ रहा है, ये कार्मिक ऑप्शन लग रहा है। ये थर्ड ऑप्शन ना, इसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 65% लोगों का ये कार्मिक रिश्ता है और ठीक होने में ना बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने लगेंगे। और दूसरा ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जिनमें कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन होने के बावजूद भी आपको आपके पार्टनर से ट्रिगर बहुत मिलता है। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जो बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं। एक दिन मूड अच्छा है तो 2 दिन खराब, तीसरे दिन मूड अच्छा है तो चौथे दिन खराब। और उनके मूड स्विंग्स के कारण वो आपको भी लाइफ में वैसा ही बनाकर चलाते रहते हैं, ना आपको छोड़ते हैं, ना प्रॉपर आपको टाइम देते हैं, ना कोई ऐसा ऑफ़र आपको देते हैं जिसमें आपको भी ट्रस्ट बन सके कि अगर मैं इनके लिए वेट करती हूँ या करता हूँ तो मेरा पार्टनर मेरा ही है, कहीं और नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं गाइस, और अगले 32 घंटों में आपके पर्सन में ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होने वाला, वैसा ही रहेगा। मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस भी हैं। पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, ज़िंदगी कैसे पलट जाती है। एक दफ़ा लगता है कि सब कुछ प्लान्ड है, दूसरी दफ़ा लगता है कि ये हमारे ही कर्म है। मैं धीरे धीरे ज़िंदगी की सच्चाई को समझ रहा हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे वक्त दोगे। आई एम वेटिंग। ये एक ऐसा मैसेज है जिसमें इनकी इंटरनल फीलिंग्स, जो इनके दिल के अंदर, इनके मन के अंदर, इनके ऑरा में ऐसे बैठी हुई है ना, वो डर की एनर्जी है। ये पर्सन डरते हैं,
ये पर्सन मुझे आपके कंपैरेटिवली अंदर से कमज़ोर लग रहे हैं। बाहर से ये दुनिया के सामने ऐसे बने हुए हैं कि इनके जितना बहादुर, साहसी और इनके जितना बड़बोला इंसान, बड़बोला मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला इंसान हो, जो ज़बान पर है वो बोल डालना, अच्छा लगे बुरा लगे वो सामने वाला जाने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है। वो आपको ऐसा देखते हैं कि पता नहीं आप उनकी लाइफ में किस तरीके से आ गए हो, क्योंकि आप दोनों काफ़ी अलग दिख रहे हो मुझे। और अगले 32 घंटों में आप नोटिस कर लेना आपको कितने ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी। अलग अलग एंजल नंबर, कुछ लोगों को फैदर दिखेंगे, कुछ लोगों को ऐसा कोई गाना, कोई मूवी, कोई पुरानी बात बार बार रिमाइंडर की तरह, जैसे घड़ी का अलार्म में स्नूज़ बटन होता है ना, जब तक हम उसे दबाएंगे नहीं वो स्नूज़ चलता रहता है, वैसे ही आपको एक रिमाइंडर कॉल यूनिवर्स का मिलता रहेगा बार बार कि ये आपको अभी भी याद कर रहे हैं। और फिर आप परेशान हो जाओगे कि ये मुझे क्यों इतना याद कर रहे हैं कि मुझे हर जगह साइन दिख रहे हैं। कुछ लोगों को पार्टनर का नाम दिखेगा, कुछ लोगों को दिखेगा पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोगों को दिखेगा वो वाली डेट जब आप पहली बार इस पार्टनर को मिले थे, वो तारीख। लेकिन सबके लिए ये होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जो किसी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में है। कोई डिवाइन फोर्स है, कोई यूनिवर्सल फोर्स है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो आपको रास्ता दिखाने का काम करती है। और इस रिश्ते में आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ होगा और कुछ लोगों के लिए तो टोटली डिज़ास्टर लाइफ में इनके आने के बाद हुआ होगा। क्योंकि मुझे रिलेशन में कुछ लोगों के लिए ये बहुत लकी नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ता आपको जो मिला है, मैनिफेस्ट हुआ है आपकी लाइफ में, वो एक लकी रिलेशन बनकर मैनिफेस्ट हुआ है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनके आने के बाद आपके जीवन में कुछ लॉस हुआ है। वो लॉस ट्रस्ट का है, इमोशंस का है, या फिर अपनी ज़िंदगी में आप करियर पे ध्यान नहीं दे पाए, ज़्यादा प्यार पे ध्यान देने लगे तो वो लॉस हो गया। या फिर आपने इनके चक्कर में अपनी लाइफ से कुछ दोस्तों को कट ऑफ कर दिया, कुछ रिलेशनशिप्स आपने ज़िंदगी से ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये आपको बोलते होंगे कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए या उतने दोस्त नहीं बनाने चाहिए। तो अब आपको कभी कभी फील होता होगा कि क्यों मैंने इनकी बातें सुनकर अपने रिलेशनशिप्स को, अपने फ्रेंडशिप्स को, अपने कनेक्शंस को ख़त्म किया था। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो बातें मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आपको ये फील होगा, वही बातें कुछ लोगों के पार्टनर फील करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो और फिर ये सोचें कि क्यों मैंने थर्ड पार्टी पे विश्वास किया, क्यों मुझे उस टाइम अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, क्यों मैंने इसकी बातों को समझा नहीं, क्यों मैंने इसकी बातों पे गौर नहीं किया, क्यों मुझे अब इसका प्यार बार बार याद आ रहा है, क्यों मैं इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। तो बार बार आपको ऑनलाइन चेक भी करेंगे और ये तो चेक करते ही हैं आपको। इन्होंने अभी पिछले 4 दिन पहले भी आपको चेक किया है ऑनलाइन। उस टाइम आपको भी साइन मिला होगा कि ये आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। और जिन लोगों को अपने पार्टनर की राशियाँ नहीं पता, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम होती, उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको राशियाँ इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिले कि आपके पार्टनर के ये ज़ोडिएक साइन है। क्योंकि कुछ लोग कुंडली में विश्वास ज़्यादा करते हैं,
स्टार्स में विश्वास करते हैं, प्लैनेट्स में विश्वास करते हैं, तो इसलिए मैं राशियाँ बताती हूँ। लेकिन जनरल रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, टैरो में एनर्जीज ज़्यादा मैटर करती हैं। तो बस इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करनी है और लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है ताकि आपका एक लाइक बटन, एक सब्सक्राइब किया हुआ और एक कमेंट डाला हुआ मुझे अंदर से खुशी दे। और अगर आप ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए तो वो भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।